नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चांदनी रात की जो एक काव्य है, खंड काव्य है, उसकी कविता हम पढ़े और समझे थे कल के में। तो हमने कल 4 कविताएं देखी थी और आज हम 4 कविताएं और देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अगला क्या है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब सभी लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो वह अपनी चांद तारे रूपी जो है, चांद तारे रूपी क्या है, बिखेर देता है। और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है, सवेरा होने पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को बटोर कर रख लिया है, बटोर कर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। हमने देखा है जब सुबह उगते हैं तो हमें आकाश में चांद तारे दिखाई नहीं देते हैं। उसी को बोल रहे हैं कि सबके सोने पर चांद तारे रूपी, चांद तारों की तुलना मोतियों से की गई है। चांद तारे रूपी मोती बिखेर देते हैं और सुबह होने पर सूर्य जो है उसको बटोर लेता है, अर्थात लुप्त कर देता है। अगला है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इसमें कवि कहते हैं कि चांद तारे रूपी मोती सूर्य से विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। इसमें जो है सूर्य चांद तारे वाली जो है उसको क्या करता है, संध्या, शाम, रात उसको सौंप जाता है, उसको दे जाता है। और फिर वह क्या होते हैं, आकाश में चमकने लगते हैं। शाम को सौंप जाता है, उसके बाद वह रात में आकाश में चमकने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। उनको देखने से हमें ऐसा आभास होता है कि यह आसमान में बिखरे हुए मोतियां हैं। इसमें रात्रि की कालीमा प्रकाशमय हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब वह बिखेर कर अपनी चांदनी बिखेरती है या सूर्य बिखेरता है तो इससे क्या होता है, जो काली रात होती है वह प्रकाशमान हो जाती है, अर्थात प्रकाश में लगने लगती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है और सुहाना सा लगने लगता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हुए वट या 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों की छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बन गई है। इसमें पंचवटी की जो है, अर्थात 5 वटों के समूह से जो छाया बनती है उसमें घास फूस वाली एक झोपड़ी बन गई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, अर्थात उसके सामने एक साफ सुथरी स्वच्छ निर्मल शिला है। उस शिला पर एक धीर और वीर दृढ़ मनोबल वाला निडर योद्धा विराजमान होता है। अगला है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुगी योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसमें कवि जो है वह कह रहे हैं कि कौन अभी जाग रहा है, अभी सबके सोने का समय है, तो कौन जाग रहा है, जो जाग रहा है वह कौन है, यह एक धनुर्धारी है जो जाग रहा है। पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में जाग रहा है, इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि वह कामदेव सा भोगी। वह क्या कहते हैं, जो जाग रहे हैं एक धनुर्धारी, वह कौन है, वह कामदेव सा भोगी गृहस्थ, कोई सन्यासी जैसा प्रतीत हो रहा है, अर्थात दिख रहा है। तो ये थे हमारे मैथिली शरण गुप्त की चांदनी रात की खंड काव्य जो पंचवटी में उद्भुत किया गया है। तो आशा है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए। और आगे के में हम देखेंगे, इसमें कुछ शब्द सागर दिए गए हैं। पुलक मतलब होता है रोमांच, खुशी, कार्यकलाप, गतिविधि, कुटीर, झोपड़ी, कुटिया, निर्भीक, निडर, धनुर्धर, तीरंदाज, अंगद, कामदेव, दृष्टिगत, जो दिखाई पड़ता हो, इन सब का वर्णन किए हैं। और ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनका हमने पढ़ा है और समझने का प्रयास किया है। आशा है आप सब लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।